19 मार्च 2025 के बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देहाभिमान छोड़ देहाभिमानी बनो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देहाभिमान छोड़ देहाभिमानी बनो। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देहाभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वे एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और 84 के चक्कर की याद रहे, ये भी ओह सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देहाभिमान को छोड़ दिया है, बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल नहीं सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर वे पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे बाबा सर्प का मिसाल देते हैं कि वो अपनी खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती सांप की, उनसे ममता मिट जाता। वह जानता है हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्मा भी शरीर छोड़ कहाँ जाएगी? अपने घर। पहले तो ये पक्का याद करना है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं हम सब सिस्टर हैं, जब हम सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्मा सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी हैं। बाप तो कहती हैं अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है ही नहीं है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ हमको नया जाय लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि हम आत्मा है, स्टार है, गुरकुटी के बीच में रहती है। फिर कह देते हैं अंगूठी मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ? फिर मिट्टी के सालिग्राम बैर बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो ही नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है, ना तो वो बनाते भी मोटे रूप में है। ये तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ के करते हैं। तुमको तो गृहस्थ भार में, धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि में ये पक्का याद करना है, हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, इतनी छोटी बिंदु हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता। ये ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ। मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊँ, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ? आत्माएं सब कुछ करती हैं, बाप आकर के देहाभिमानी बनाते। इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है। पहले थोड़ी पता था
पति को देखा फिर उसकी याद में रहती। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देहाभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर के समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। अब भी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हूँ। ये शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम ही नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर के नरक को स्वर्ग बनाते, कितना कल्याण करते हैं। नरक का एकदम विनाश करा देती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्हें भूल से भगवानोवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार हैं, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत करते, शिव काशी कहते रहते। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए, कमाई के लिए अनेक मंदिर भी बनाए। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ भी रखा है। सोमनाथ सोम रस पिलाते, ज्ञान धन देते। फिर जब पुजारी बनते फिर कितना खर्चा करते उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी है होगी। तद यथा राया रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होंगी, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। ये है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्मा भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये विघन डालते हैं। ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, विघन पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद बुला देती है, देह विमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती। ये युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते तो रात को याद करो, रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाती हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्कर की याद रहे तो ओहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयुग सिखा रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वे सन्यासियों को भी जगाए संग करते हैं। वानप्रस्थी वहाँ वाणी का काम नहीं, आत्मा शांत रहती है, लीन तो नहीं हो सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल ही नहीं सकता, ये भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद ना करो, ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। कब्रिस्तान है ना, मुर्दे को कभी याद किया जाता है क्या? बाबा कहते ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बम आदि भी बनाते, बहुत तीखे तीखे बनाते। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर भी छोड़ेंगे उस पर गिरेंगे। ये नोंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। ये महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम शास्त्रकार कर रहे हो, हम ये बनेंगे।
यहाँ की ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वहाँ तो बैरिस्टर, डॉक्टर आदि की दरकार ही नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ ही ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे, बाजार आदि भी तो होगी ना। बाप कहते हैं काम तो चलेगा, यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, साइंस में भी अच्छे हुनर सीखते हैं, ये सब हैं वहाँ काम आएंगे, प्रजा में तो आएंगे। प्रजा में जाएंगे तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है ना। तुम आए ही हो मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना। फर्स्ट क्लास श्रीमत है ही एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य नहीं खुलता, कोई कारण से निमित्त नहीं बन पड़ता। तो बाप कहते हैं अपनी तकदीर बनानी है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगे? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। ये भी समझती हूँ बाबा बगैर सज्जू की राजाई कोई दे नहीं सकते हैं। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे। बाप दादा भी आपस में कभी रूहान चलती। ये बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई कर दो या शु मंत्र कर दो, उड़ा दो। कहते हैं ये नहीं, ये तो भोगना ही है। ये तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज़े में मैं देता हूँ, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत कुछ न कुछ होता ही रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता, मर पड़ती, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा ही नहीं है। मैं तो आता हूँ पति से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़ी आया हूँ। ये हिसाब था तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताती हैं, मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर के नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाए। एक गीत भी है ना, क्या देवियों की मूर्ति बनाए पूजा कर एक समुद्र में डुबो देते। अब समझ में आता कितने पैसे बर्बाद करते। फिर भी ये होगा, सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं है। सेकंड बाय सेकंड भी नूंद, कल बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा कोई जास्ती नहीं याद कर सकते तो बाप कहते हैं सिर्फ अलफ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा हैं, कैसे 84 के चक्कर लगाकर आई, चित्रों पर समझाओ। बहुत सहज है। ये है रूहानी बच्चों से रूहान। बाप रूहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से कर न सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। ये बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए, मनुष्य बने। जैसे बाप ऑर्डर निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना, ऐसे ही ये भी ऑर्डर निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। सज्जत रेता में कभी कोई रोते नहीं है, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म ही नहीं है। वहाँ तो है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा से अपना सब कुछ हिसाब तक चुकतू करना है।
पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा की यथार्थ रीति समझना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना। कर्मयोगी बनना, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना, कभी भी रोना नहीं है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भाव। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भाव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरेपन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनसे मेरापन नहीं। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारी होकर फिर प्रवृत्ति में कार्य में लाओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है ना, वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। बाबा कहते जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। घर गृहस्थ में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले ट्रस्टी और मायाजीत भाव। फिर बाबा ने कहा जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है, और बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा से अपना हिसाब किताब चुकता करना है। ओम शांति।